स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 सितंबर का, आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ। उसमें हम लोग झारखंड सिविल कोर्ट के असिस्टेंट क्लर्क का जो लेवल था, क्वेश्चन लेवल, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में जीके जीएस का जितने भी 30 क्वेश्चन है सारा का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका हम लोग पूरा आंसर की देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल्स और क्वेश्चन प्राप्त हो। हम लोग देखते हैं झारखंड सिविल कोड का क्वेश्चन आंसर। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में इसकी स्थापना किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से। पूर्व सोवियत संघ उस समय था, अभी वर्तमान में रशिया हो गया है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना की सहायता से स्थापित किया गया था? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के सहायता से माराफारी बोकारो में स्थापना किया गया था। झारखंड में स्थित है यह जगह रूस के सहयोग से। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22वां नंबर है, ओखा, वेरावल और पोरबंदर ये तीनों गुजरात का बंदरगाह शहर है। बाकी जो ऑप्शन बी था राजकोट, ये गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। 23 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? इसमें दो क्वेश्चन पूछा था। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला और सबसे सबसे कम आबादी वाला जिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2011 के जनगणना जब हम पढ़ाए थे उस समय ये दोनों नोट में क्वेश्चन बताए थे और आज दोनों का दोनों क्वेश्चन दे दिया गया। यहाँ से आप सब देख सकते हैं ये पीडीएफ जो था, और 2011 जनगणना का जो था उसमें देख सकते हैं 9 फरवरी का ये वीडियो अपलोड था। दिबांग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, और ठाणे महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। ये दोनों क्वेश्चन आज झारखंड सिविल कोर्ट में पूछा है। तो इसका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला हो जाएगा ठाणे। अगला, ओएनजीसी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल लेवल में जो ओएनजीसी का डिवीजन है उसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ऑप्शन बी 24 का। 25, झानोर गांधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अगर नहीं भी जानने के बाद आप सब बना सकते हैं। गांधार शैली गुजरात तरफ से ही ये डेवलप हुआ था। तो ये झानोर और गांधार ताप विद्युत केंद्र गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? जनगणना 2011 के अनुसार अभी हम दिखाएं दोनों का प्रूफ। दिबांग घाटी जिला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला, और मुंबई का ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला है भारत में। तो दिबांग घाटी जिला हो जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। लगभग 8,000 जनसंख्या यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सेवे ट्रॉफी किस खेल का टूर्नामेंट है? तो सेवे ट्रॉफी ये गोल्फ का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। ऑप्शन सी 27 का। 28, मुक्केबाजी के लिए मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी नियम का मसौदा किसने तैयार किया था? तो मुक्केबाजी के लिए मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी नियम जॉन जी चैम्बर्स द्वारा डेवलप किया गया था। जॉन जी चैम्बर्स के द्वारा मुक्केबाजी का जो नियम है 1867 ईस्वी में डेवलप किया गया था, जो कि ये ब्रिटिश एमेच्योर एथलेटिक्स क्लब के सदस्य थे। इन्होंने ही मुक्केबाजी का नियम मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी दिया था। क्वींसबेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन कौन बना था? क्वेश्चन जो भी सेट किए हैं, क्या क्वेश्चन और भी मिल सकता था, लेकिन एक ही टॉपिक का दो तीन क्वेश्चन सेट कर दिया। जैसे मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी नियम वहां भी दिया, बॉक्सिंग से संबंधित क्वींसबेरी रूल्स फिर दे दिया, और अगला क्वेश्चन फिर बॉक्सिंग से ही है। तो एक ही केवल बॉक्सिंग से तीन क्वेश्चन दे दिया इसमें। तो अगला क्वेश्चन जो था, क्वींसबेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन कौन था? तो जॉन एल सुलिवन था ये क्वींसबेरी रूल के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुक्केबाज का नाम बिग जॉर्ज प्रसिद्ध है? तो जॉर्ज फॉरमैन एक मुक्केबाज है जिनको बिग जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। नगर निगम प्राधिकरण का सदस्य कौन कौन शामिल होता है? तो नगर निगम प्राधिकरण में जिला परिषद, अस्थायी समितियां, नगर आयुक्त, उपरोक्त सभी, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष परियोजना एजेंसी है? तो सीवेज बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। मीन सीवेज बोर्ड, बिजली बोर्ड और नगर सुधार ट्रस्ट, ये सभी विशेष प्रयोजन एजेंसियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो ये राज्यपाल के नेतृत्व में इनका प्रशासन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में इसका हेड होता है गवर्नर्स। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 ईस्वी में फॉर्म हुआ था। इसका गठन 2005 में। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होता है। आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय कुमार भारत के यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपीएससी के सदस्यों के लिए धारण की अवधि अधिकतम आयु कितनी है? फिर देखिए, एक ही यूपीएससी से, तो यूपीएससी से ही दो क्वेश्चन दे दिया। यूपीएससी के सदस्यों के लिए धारण की अधिकतम आयु क्या है? तो जब वह पद ग्रहण करते हैं उससे 6 साल, यानी अगर 59 वर्ष में पद ग्रहण किए तो उसके बाद 6 साल, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो वो यहाँ पे आयु पूछा था तो 65 वर्ष की आयु हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है। हाल ही में किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 का उद्घाटन किया गया था? तो जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, भारत ने हाल ही में किस स्थान पर VLSRSM मिसाइल का परीक्षण किया? तो चांदीपुर उड़ीसा में, जिसे कि अब्दुल कलाम द्वीप भी अब इसका नाम है। यहाँ पे भारत ने हाल ही में VLSRSM मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास आइकिया 2024 का आयोजित किया? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इस जो संस्था है इन्होंने भारत में आइका 2024 का आयोजन किया था। इसका जो NDMA का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा, एक्ट नहीं। अगला क्वेश्चन, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इजडेलिए 305 किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है इजडेलिए 305, वह रूस के सहायता से विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? तो सबसे अधिक जैव विविधता जो प्रदर्शित करता है वह ऑप्शन जो यहाँ है मैंग्रोव, रेगिस्तान, अल्पाइन घास और परवाल भित्तियों में सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा परवाल भित्ति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्यों में श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो मनुष्यों में श्वसन दर को जो नियंत्रित करता है मुख्य कारण हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और पीएच सेंसर। उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक जनक ही संतानों को जीन स्थानांतरित करता है? तो व्हाट इज द टर्म फॉर रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट्स passes जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग? तो इसका हो जाएगा इपिमिक्सिस। नॉन ग्रीन परपोषित जीवों को क्या कहते हैं जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था? तो फंगी मीन्स कवक, ये नॉन ग्रीन परपोषित जीव है जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था। अगला, बीजांड का कौन सा भाग बीजांड द्वारी सिरे के विपरीत स्थित होता है जो इसके आधारित भाग को दर्शाता है? तो निभाग इसका हिंदी में होता है, इंग्लिश में चालेजा इसे कहते हैं, निभाग या फिर चालेजा। घास को जल्दी से निगलने के लिए मवेशी उसे सबसे पहले कहाँ संग्रहित करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए बोला जाता है कोई भी एग्जाम से पहले जो कॉमन सिलेबस है उसका जीके जीएस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन रूमेन और फिर चिपको आंदोलन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो घास को जल्दी से निगलने के बाद मवेशी उसे सबसे पहले संग्रहित करते हैं रूमेन में। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है मीन्स इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, या नारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आंदोलन में मीन्स किस इन्वायरमेंटल मूवमेंट में दिया गया था? तो चिपको आंदोलन जो था, चिपको मूवमेंट, उसमें क्या नारा दिया गया था कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है मीन्स इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। अगला, पर्यावरणीय अनुष्ठानों के संदर्भ में 2 फरवरी का क्या महत्व है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 में ही ईरान का रामसर शहर में आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था पहली बार, उसी की याद में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
बाकी जो ऑप्शन है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत विश्व स्तर पर किस फसल की खेती के लिए जाना जाता है? ये भी न्यूज में बहुत बार रहा था अभी। तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वह विश्व में अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, और ठाणे महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जो दोनों क्वेश्चन पूछा था। तो ये था झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट कलर का जो एग्जाम आज हुआ 21 सितंबर का। उसमें हम लोग जीके जीएस का सारा हम लोग 30 क्वेश्चन का आंसर की सब देखे, साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन जितना हो सके वो भी हम लोग इसमें एक्सप्लेन किए। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ हर एक इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।